हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट टाइम मैं आपको नए प्लेटफॉर्म्स जो भी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा एक एक प्लेटफॉर्म पे। तो मेजरली 4 प्लेटफॉर्म हमने चूज़ किए थे, तो उसमें से ये है फर्स्ट वीडियो जूम प्लेटफॉर्म पे। तो जूम पे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ अगर हमें देना है तो किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करें और क्या क्या फंक्शनैलिटी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। और जूम के बेसिक, हम ओनली बेसिक ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए क्या हमें ज़रूरत है सिर्फ हम वो देखेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे, तो वो कैसे यूज़ करना है। मोबाइल एप्लीकेशन पे मैंने नहीं बताया कि मोस्टली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मोबाइल पे कोई इंटरव्यू दें। तो हाउएवर अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो सिमिलर थिंग्स आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कि मोबाइल पे कैसे हम लोग, जब हमारी मजबूरी है तो हम लोग कैसे दे सकते हैं। बट राइट नाउ अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है जहाँ पे वेबकैम है और उसके लिए अगर आपको ये वीडियो देखना है कि जूम कैसे, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है और जूम पे अगर आपको इंटरव्यू देखना है, इंटरव्यू देना है, तो क्या हमें फंक्शनैलिटी है, उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक थोड़ा सा ग्लिच है, ओबीएस स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, पूरी स्क्रीन शेयर होगी तो ये आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। लेट्स गो अहेड एंड गो टू आवर ब्राउज़र। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट यू हैव टू डू इज सर्च फॉर द जूम। और जूम लॉगिन हम लोग करते हैं यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे जूम खुल गया और अब हमें क्या करना है, गूगल पे साइन इन। गूगल से साइन इन, मैं गूगल से ही साइन इन कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी या कुछ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस पे साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप करेंगे तो आपको ये एक बार बर्थ डेट पूछेगा। ऑलरेडी मैं साइन इन कर चुका हूँ तो ये मुझसे नहीं पूछा है। नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम साइन अप करने वाले हैं, तो साइन इन करने वाले हैं या साइन अप करेंगे तो आपको ये बर्थ डेट पूछेगा। दैट्स ऑल फॉर वेरिफिकेशन एंड यू विल लैंड अप इन दिस पेज। अब इस पेज पे ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले आपको जाना है प्रोफाइल पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। अपना नाम चेक करें और देखें कि डिस्प्ले, ये जो नाम है वो डिस्प्ले में सही आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे जाइए और अपना फुल नेम, फर्स्ट नेम और डिस्प्ले में जो नेम है वो आपको दिख रहा है। अगर आप चेक कर लीजिए कि ये सही आ रहा है कि नहीं। तो आई थिंक मेरा नाम सही है और मैंने तो यहाँ पे अपना जॉब टाइटल भी अपडेट कर लिया है और मैं इसको यहाँ पे अभी सेव कर लूँगा। इसके बाद जो आपको चेक करना है वो सेकंड ये है कि ये जो प्रोफाइल पिक्चर है इसको चेंज करें। हो सके तो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो जिस जो मेरी यहाँ पे है इस टाइप की, आप इसको क्रॉप करके लगा सकते हैं। आई थिंक दैट लुक्स वंडरफुल नाउ। उसका रीज़न ये है कि जब आप जूम पे जाएंगे और अगर आप वीडियो कॉल पे हैं और सडनली आपको वीडियो ऑफ करना पड़ा किसी रीज़न से, तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पे डिस्प्ले होगी। और अगर एक अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर है तो ऑब्वियसली इट मेक्स ए गुड इंप्रेशन। सो अगर आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है, सेल्फी एल्फी नहीं, कम से कम एटलीस्ट ऐसी नहीं तो एटलीस्ट एक कुछ अच्छी प्रोफाइल पिक्चर, डिसेंट प्रोफाइल पिक्चर हो, तो उसको अपडेट कर दें क्योंकि आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं। लास्ट थिंग यहाँ पे आपको जो करना है वो ये है कि बस यहाँ पे जो टाइम जोन है उसको एडिट कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइम जोन जो भी आपने जिस रीजन से आप लॉगिन कर रहे हैं वहाँ आपका रीजन का आ जाएगा। वैसे तो इंडिया का आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार डबल चेक कर लें कि ये इंडियन टाइम जोन आ रहा है कि नहीं। अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप ऑब्वियसली यूएस में है तो यूएस टाइम जोन आ रहा है कि नहीं। रीज़न बीइंग ये है कि जो टाइम जोन आप यहाँ पे देंगे जब मीटिंग शेड्यूल करेंगे वही टाइम जोन वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। और कहीं ऐसा ना हो कन्फ्यूजन में आप यूएस टाइम जोन यहाँ पर है और मीटिंग सेट करते समय आप सोच रहे हैं कि 6:30 बजे रात में मुझे मीटिंग सेट करनी है और वो सुबह 6:30 बजे वहाँ पे हो जाए क्योंकि आप यूएस टाइमिंग पे हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये 3 चीज़ें बस आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। उसके बाद आना है हमें मीटिंग टैब्स पर। अब आप मीटिंग टैब में आएंगे तो आपको 4 टैब्स दिखेंगी जहाँ पे हमारे लिए काम की सिर्फ 2 या 3 टैब्स हैं। सबसे पहले है अपकमिंग, यहाँ पे आपको वो मीटिंग्स दिखेगी जो आपकी अपकमिंग मीटिंग आने वाली है। अब यहाँ पे अपकमिंग मीटिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जो कि आपने शेड्यूल करी हो या आपको कोई इनवाइट करा हो। तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि हमारे पास शेड्यूल मीटिंग कैसे आती है और हमारे पास आपका, और अगर हमें मीटिंग किसी को शेड्यूल करना है तो वो कैसे दिखेगी। प्रीवियस टैब पे अगर आप जाते हैं तो आपको वो मीटिंग्स दिखेंगी जो ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं। और यहाँ पे अगर कोई रिकॉर्डिंग्स रिलेटेड कोई भी मटेरियल होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जूम में ऑलरेडी एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ सकती हैं जो कि एक रिकॉर्डिंग सेटिंग्स में भी आपको दिखेंगी।
बट फॉर नाउ हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू का सेटिंग्स कैसे हमें करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। जूम पे कैसे बाकी फंक्शनैलिटी है उस पर हमारा मकसद अभी फ़िलहाल नहीं है। अब इसके बाद आप पर्सनल रूम से भी अपनी डायरेक्ट मीटिंग इनवाइट लोगों को भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे डायरेक्टली ये कॉपी इनविटेशन है, और इसको मीटिंग को डायरेक्टली अगर आप व्हाट्सएप पे या आप ईमेल से भेजेंगे तो लोग डायरेक्टली आपकी इस मीटिंग को जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, हाउएवर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर इंटरव्यूअर आपसे कह रहा है कि भाई जूम पे मुझे आप मीटिंग इनवाइट भेजिए और मैं उसको ज्वाइन करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास इंटरव्यूअर ये कहता है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल हो आप उस प्लेटफॉर्म पे मीटिंग इनवाइट भेजिए, तो हम एक काम करते हैं कि एक ट्रायल कर लेते हैं अपनी एक मीटिंग शेड्यूल करने का। तो लेट्स सी कि इसकी मीटिंग हमें फॉर एग्जांपल इंटरव्यू विथ ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो ABC कंपनी के साथ मेरा इंटरव्यू है। डिस्क्रिप्शन चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। और यहाँ पे मैं 5 बजे की एक मीटिंग डाल देता हूँ 1 घंटे के लिए। यूजुअली ये 40 मिनट्स अगर बेसिक प्लान है, तो अगर आप होस्ट कर रहे हैं तो 40 मिनट टाइम लिमिट में वो ख़त्म हो जाता है। तो एनीवे अभी हम बाकी और कोई सेटिंग्स को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकी की सेटिंग्स हैं कि जैसे आप पार्टिसिपेंट को किस तरीके से उसमें कंट्रोल देना चाहते हैं, इस समय सिंस आप 1-on-1 मीटिंग करेंगे या इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि आपको कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसमें डायरेक्टली जाके सेव करिए, सेव करने के बाद ये मीटिंग सेट हो जाएगी। आप चाहें तो लोगों को गूगल कैलेंडर से भेज सकते हैं या आउटलुक याहू कैलेंडर से भेज सकते हैं, या बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये लिंक जो है ये इनविटेशन लिंक है, कॉपी इनविटेशन, इसको कॉपी करें, कॉपी मीटिंग इनविटेशन, ये आपके क्लिपबोर्ड पे आ जाएगा। और इसके बाद हम जाके इस मीटिंग को हमारे रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स को भेज देंगे। यहाँ पे मोनिका हमारी मदद करेंगी इस मीटिंग के लिए, सो हम उनको ये मीटिंग इनवाइट भेज देते हैं। Control V, which is pasting, and I am just pasting that meeting invite and sending it. अब यहाँ पे ये मीटिंग इनवाइट जा चुका है और ये उनको मिल चुका होगा। अब अगर हम यहाँ पे इस टैब में मीटिंग्स में दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मीटिंग आ जाएगी और हम इसको अब इस मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने पर आपको देखिए इस मीटिंग को जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरीके का ऑप्शन या पेज खुलेगा। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि जूम क्लाइंट आपके पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर आपके पास जूम क्लाइंट ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेगा विच इज़ अ जूम लॉन्चर, तो आप उसको डाउनलोड नाउ करें, यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और ये जो है वो लॉन्चर को इंस्टॉल कर देगा। या तो आप डायरेक्टली लॉन्च मीटिंग पे क्लिक कर सकते हैं या ओपन जूम मीटिंग्स इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये आपको जूम लॉन्चर से लेता हुआ डायरेक्टली उस मीटिंग पे चला जाएगा। ये देखिए ये जूम लॉन्चर है, अब ये कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले 5 या 10 मिनट पहले मीटिंग को ज्वाइन करें और अपने स्पीकर को टेस्ट कर लें। यस, यहाँ पे मेरा ऑडियो जो है जो सुनाई दे रहा है वो सही है, मैं इसको यस करूँगा। मेरा माइक्रोफोन जो कनेक्टेड है ब्लू माइक्रोफोन, आपका कोई भी माइक्रोफोन होगा कंप्यूटर का या किसी का भी, इसको आप यस करें, मतलब चेक कर लीजिए कि सही काम कर रहा है कि नहीं। मैं इसको यस कर देता हूँ कि मेरा माइक्रोफोन भी सही काम कर रहा है। एंड टेस्ट, मैं यहाँ पे इसको टेस्ट को एंड कर दूँगा। और देखिए अब मेरे पास ऑप्शन है जॉइन विद कंप्यूटर ऑडियो, यस। अब मैं यहाँ पे मीटिंग देखिए ये ब्लू माइक्रोफोन जो है वो उससे मेरा ऑडियो पकड़ रहा है और मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है, तो अगर मोनिका कुछ कहेगी तो मैं उसे सुनाई देगा। अब आप देख सकते हैं कि मोनिका के पास एक आइकन है जिसमें माइक्रोफोन जो है वो लाल कलर का दिख रहा है विद ए क्रॉस निशान विच इज़ म्यूट निशान। इसका मतलब ये है कि आप चाहे तो अपने ऑडियो को म्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब मैं म्यूट हो गया हूँ। इसका मतलब अब मेरा ऑडियो जो है वो मीटिंग में नहीं जाएगा। मोस्टली जब बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एकदम सडन कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है या आपकी मम्मी एकदम से पीछे से चिल्लाने लगी कि अरे बेटा क्या कर रहे हो, तो सडनली आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे म्यूट पे जा सकते हैं और उस कुछ देर के लिए आप अपने ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं। अब वीडियो ऑन करने का बाय डिफ़ॉल्ट आप वीडियो पे ऑन नहीं है,
को इस क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का बैकग्राउंड में, अगर आपका बैकग्राउंड पीछे सही है तो आप वीडियो सेटिंग्स को देख सकते हैं पहले से कि सही आ रही है कि नहीं। तो ये मेरा वीडियो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे मोनिका को मेरा वीडियो दिख रहा होगा, और अगर आपकी कोई भी इंटरव्यू सेशंस में चल रहा है तो आप इसको अच्छे से ले सकते हैं। तो दीज आर टू बेसिक ऑप्शंस जिस पे आपको अपनी सावधानी रखनी है। इसके शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं। कंट्रोल ए इज़ फॉर म्यूटिंग एंड अनम्यूटिंग, कंट्रोल वी इज़ फॉर वीडियो ऑन एंड ऑफ। तो कंट्रोल वी दबा के मैं अपने वीडियो को ऑफ करने की कोशिश करता हूँ। स्टॉप वीडियो, आल्ट वी, सॉरी आल्ट वी, नॉट कंट्रोल, यस। तो माई वीडियो इज़ ऑफ। और अनम्यूट, म्यूट करने का भी वही है, आल्ट ए, आल्ट ए, मैं अनम्यूट हो गया हूँ। अब ये ऑडियो मेरा मोनिका को सुनाई दे रहा होगा। ऑल्ट ए, मैं फिर से म्यूट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने म्यूट, अनम्यूट और वीडियो ऑन, वीडियो ऑफ को कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि शेयर स्क्रीन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन इंटरव्यू में आपको कभी कभी स्क्रीन भी शेयर करना पड़ सकता है। तो हम, मेरा एक रेज्यूम पीपीटी पे बना हुआ है, मैं इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप चाहें तो देखिए मल्टीपल एप्लीकेशंस जो खुली हुई हैं वो सारी दिखती हैं। चाहें तो फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सारा पूरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वाइट बोर्ड का, जो मैंने आपको बताया कि वाइट बोर्ड पे अगर कुछ नोटेशन अनोटेशंस करना है तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें अगर अपना कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फाइल हमें हम लोगों को शेयर करनी है तो कैसे करेंगे। तो मुझे सिर्फ ये रेज्यूम को शेयर करना है। इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं अपने रेज्यूम को शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, नोटेशन अनोटेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप इस तरीके से अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आपको जब अनशेयर करना है तो आप बस स्टॉप शेयर पे क्लिक करें और अब आपका स्क्रीन शेयर से हट गया। नेक्स्ट मैं आपको वाइट बोर्ड भी दिखा देता हूँ कि वाइट बोर्ड जैसे कोई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो मैंने कहा था कि वो आपको करना है, तो आप वाइट बोर्ड्स को, वाइट बोर्ड पे जाके यहाँ पे कुछ चाहें तो लिख भी सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखने की करता हूँ। एज आई टोल्ड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अनोटेट, इसकी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेहतर यही होगा कि या तो आप इस पर प्रैक्टिस कर लें पहले से अगर आपको यूज़ करना है तो, या फिर जो मैंने आपको कहा कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट या पावर पॉइंट जो आपको इजी पड़ता है और जो कि कॉमन है, और फिर उसके बाद उसको शेयर कर सकते हैं और आप उस पर ड्राइंग करना या आपको कॉन्सेप्ट या शेप बनाना वो आप सीख सकते हैं। एज आई टोल्ड कि मैं एक यूडेमी पे कोर्स बनाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आप किस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आप कैसे सीखेंगे वो हम अगले उस यूडेमी कोर्स में आपको पता चलेगा। तो एज सच इस मीटिंग में और कुछ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लास्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है चैट का ऑप्शन। मोस्टली कई बार क्या होता है कि हमारा ऑडियो या वीडियो कनेक्ट होने में टाइम लगता है, हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही है, कैन यू हियर अस, कैन यू हियर डैट। तो ये बहुत सारी ग्लिचेस हैं। और या फाइल को शेयर करना हो तो वो भी है। तो ये देखिए मोनिका ने अभी हमारे मीटिंग को छोड़ दिया है। सो दैट्स ऑल यू कैन सी। आप अपने वीडियो को या ऑडियो को देख सकते हैं, और अगर आप अपने ऑडियो वीडियो को जब ऑन करेंगे तो इस तरीके का सामने वाले को दिखेगा। सो जूम्ड इन, नो मैन। एनीवे, सो अगर आपको चैट करना है, लोगों को कुछ मैसेज भेजना है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हाय माय ऑडियो इज नॉट वर्किंग, एंड देन यू कैन सेंड दिस चैट सो दैट पीपल नो कि मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन की क्या दिक्कत है। तो पीपल, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ दिक्कत है, तो एटलीस्ट यू आर इन कम्युनिकेशन बाय चैटिंग। तो एनीवे, दीज आर द मेन थिंग्स दैट वी वांटेड टू शो कि एक मीटिंग में क्या ऑप्शंस हैं। अब हम इस मीटिंग को एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे बैक, और हम जाएंगे कि हमारे पास अगर कोई मीटिंग इनवाइट आता है तो हम उसको कैसे ज्वाइन करें। तो मोनिका ने ऑलरेडी हमारी हेल्प के लिए एक मीटिंग इनवाइट हमारे को सेंड किया हुआ है। और इस मीटिंग में अब करना क्या है हमको, इस मीटिंग में हमें दो चीज़ें करनी है। दो चीज़ों से हम ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो ये, अगर आप देखेंगे ज्वाइन जूम मीटिंग, इस लिंक को डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो वो आपको वही उस लॉन्चर पे ले जाएगा और वही सेम वीडियो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर से वो पूछ रहा है कि टेस्ट योर कंप्यूटर ऑडियो। हमने ऑलरेडी चेक किया है तो हमें ज़रूरत नहीं है। होस्ट हैज़ अनदर मीटिंग इन प्रोग्रेस, सो उसकी मीटिंग, पर्सनल मीटिंग को वो हमें क्लिक करेगी तो सेम जो विंडो है वो आएगा। तो हम इसके लिए दोबारा वेट करेंगे थोड़ी देर बाद।
और नेक्स्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये अगर हमें अलाउ कर देगी तो हम लोगों को सेम वो तरीके का पैनल खुल जाएगा। हम इसको अभी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं जिससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि मीटिंग आईडी और पासवर्ड ये दोनों हम लोगों के पास है। इसका क्या यूज़ है वो भी हम देख लेते हैं। तो आपको जूम पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जूम लॉन्चर अगर आपके पास एक बार इंस्टॉल हो गया उसको ओपन करें जूम और यहाँ पे क्लिक करें ज्वाइन अ मीटिंग। अब यहाँ पे देखिए वो मीटिंग आईडी पूछ रहा है। हमने मीटिंग आईडी पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने मीटिंग आईडी डाल दिया और यहाँ पे हमने लिखा ज्वाइन। अब यहाँ पे वो मीटिंग पासकोड भी पूछ रहा है तो हमने मीटिंग पासकोड यहाँ पे टाइप कर दिया। यस, दैट्स ऑल। जो हमारे पास पहले ऑप्शन आ रहा था वही का वही सेम ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि द होस्ट हैज़ अनदर मीटिंग इन प्रोग्रेस। मोनिका की कोई और मीटिंग उस समय चल रही होगी। तो अगर मीटिंग नहीं होती तो आप वो जो सेम लॉन्चर हमने देखा उस तरीके के दो में हम ऑलरेडी आ जाएंगे। तो इस तरीके के पर्सनल रूम पे आपको वो कोई इंटरव्यूअर इनवाइट करेगा और फाइनली वो आप इस तरीके से जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो दो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान रखनी है। तो जूम मीटिंग में हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं ये हमने देख लिया। कैसे मीटिंग अगर हमें इनवाइट भेजनी है ये हमने देख लिया। इसके अलावा फ़िलहाल अभी हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। मीटिंग में क्या क्या बेसिक ऑप्शंस हैं हमने वो चीज़ देख ली। ये चीज़ों पे अगर आप बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके पास टेक्निकल ग्लिच कोई नहीं आएगा। बस फिर आपकी प्रिपरेशन है और आप हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि जूम मीटिंग में अगर आप फेमिलियर नहीं है तो कैसे ऑनलाइन इंटरव्यू में उसको दे सकते हैं। एक बार और फिर से हम इस स्टूडियो पे जाएंगे। यहाँ पे अब आपको पता है कि सेम वीडियो इन इंग्लिश हम अपने करियर A+ चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ ये हिंदी का चैनल है। अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और विजुअल रेज्यूम को बना सकते हैं जो आपको पता है ऑलरेडी। तो अगर आप हमारे फेसबुक पेजेस पे अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक करियर A+ और करियर अपॉर्चुनिटीज़ 1। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।